Bachcha Party. Keep watching Bachcha Party. Like, share and subscribe our channel Bachcha Party. शतुंगड़े की एंट्री। अन्नू जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। अन्नू मुझे बचाओ, मेरे भाई, अन्नू मुझे बचाओ। ये आवाज सुनकर अन्नू चौंक गया। अरे ये तो पारो की आवाज है, लेकिन वो इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? अन्नू थोड़ा आगे गया तो उसने देखा कि पारो एक पिंजरे में बंद थी। अन्नू, सियानी जादूगरनी ने मुझे यहाँ कैद कर दिया। ये सुनकर अन्नू जल्दी से पारो की तरफ बढ़ा और उसने जैसे ही पिंजरे को हाथ लगाया वो पिंजरे के अंदर कैद हो गया। ये देखकर वो हक्का बक्का रह गया। अरे पारो किधर चली गई? मैं यहाँ हूँ प्यारे भाई अन्नू। अन्नू ने हैरान होकर उस आवाज की तरफ देखा तो वहाँ एक अजीबोगरीब लड़का खड़ा था। अन्नू ने उससे पूछा, तुम कौन हो और मेरी बहन पारो कहाँ है? ये सुनकर वो लड़का कहने लगा, मुझसे मिलो, मैं मिस्टर शतुंगड़ा हूँ। वैसे तो चुड़ैलें मुझे मिस्टर हैंडसम भी कहती हैं, लेकिन मेरा असल नाम शतुंगड़ा है और मैं पठानी जादूगरनी का बेटा और सियानी जादूगरनी का छोटा भाई हूँ। मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जिनमें से मोस्ट फेमस ये है कि मैं किसी भी दूसरे इंसान में बदल सकता हूँ। मैंने तुम्हें कैद करने के लिए तुम्हारी बहन की शक्ल इख्तियार की। वो तो बेचारी शायद अपने कमरे में मजे से सो रही होगी। अब तुम्हारी शक्ल इख्तियार करके तुम्हारे घर जा रहा हूँ ताकि तुमने जो कुछ मेरी फैमिली के साथ किया उसका हिसाब बराबर कर सकूं। ये सुनकर अन्नू का खून खोलने लगा और उसने कहा, ये तुम्हारी भूल है कि तुम अन्नू बनकर मेरे घर जाओगे और मेरे घर वाले तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। ये सुनकर शतुंगड़ा हंसने लगा। मत भूलो कि अभी मैंने तुम्हें पारो बनकर यहाँ पिंजरे में कैद किया है। अरे बुद्धू बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। तुम यहाँ एंजॉय करो और मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे हिस्से का प्यार लेता हूँ। बाय डियर अन्नू। शतुंगड़े जादूगर के खतरनाक अजाइम देखकर अन्नू घबरा गया। उसी वक्त शतुंगड़े ने कहा, बजा दो सबके दिल में खतरे की घंटी, क्योंकि दे दी है शतुंगड़े ने जबरदस्त एंट्री। ये कहकर वो गायब हो गया और अन्नू जोर जोर से चीखने लगा, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। शतुंगड़ा अन्नू के घर पहुंच गया और उसने वहां जाकर अन्नू का रूप धार लिया। सबसे पहले उसे चचा बुद्धू मिल गया। शतुंगड़े ने उसे देखा तो दिल में सोचने लगा, अरे ये बुढ़ा कौन है? चचा बुद्धू की नजर उस पर पड़ी तो वो कहने लगा, अरे अन्नू तुम आ गए। मैंने आज दाल चावल बनाए हैं, इतने मजेदार बने हैं कि तुम अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। इन दाल चावल को देखकर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं ढाबा खोल लूं और ये दाल चावल वहाँ बेचकर खूब पैसा कमाऊं। ये सुनकर शतुंगड़ा हंसने लगा और उसने चचा बुद्धू से कहा, अरे अंकल जी, तुम्हारी अपनी शक्ल बासी दाल चावल जैसी है और मैं ये दाल चावल नहीं खाता। मुझे तो दुम्बा बिरयानी पसंद है। ये कहकर शतुंगड़ा आगे चला गया, जबकि चचा बुद्धू खुद से कहने लगा, ये आज अन्नू को क्या हो गया है? शतुंगड़ा आगे गया तो चिड़चिड़ी बुआ ने उसे पकड़ लिया। अन्नू, मेरी नई लुक तुझे कैसी लगी? मार्केट में एक नई क्रीम आई है, मैं आजकल वही यूज कर रही हूँ। बता इस क्रीम का रिजल्ट कैसा है? चिड़चिड़ी बुआ की बात सुनकर शतुंगड़े ने कहा, अरे बुढ़ी आंटी, फौरन से वो क्रीम लगाना बंद कर दे, क्योंकि तेरा चेहरा कोहकाफ की सबसे बदसूरत चुड़ैल से भी ज्यादा खौफनाक हो जाएगा। ये सुनकर चिड़चिड़ी बुआ रोने लगी। अरे आज अन्नू को क्या हो गया? जबकि शतुंगड़ा वहाँ से चलकर अपनी बहन सियानी जादूगरनी के कमरे में आ गया और कहने लगा, कैसी हो मेरी बुद्धू दीदी? जादूगरनी अपने भाई को आजाद देकर हक्का बक्का रह गई और उससे पूछने लगी, शतुंगड़ा तू कुएं से कैसे आजाद हुआ? ये सुनकर शतुंगड़ा हंसने लगा और उसने कहा, अपन की जस्ट बॉडी ही स्मार्ट नहीं, अपन का दिमाग भी बड़ा स्मार्ट है। ये कहकर उसने जादूगरनी को बताया कि जब आधा कुआं खुला हुआ था और अन्नू उन दो चुड़ैलों की बातें सुन रहा था, तब मैं चुपके से बाहर निकल आया। ये सुनकर जादूगरनी खुश हो गई और वो कहने लगी, मैं अभी अम्मी जी को बताती हूँ कि उनका लाडला बेटा आजाद हो चुका है। ये सुनकर शतुंगड़े ने उससे कहा, दीदी मैं एक अहम मिशन पर हूँ। मैं अपनी माँ से तभी मिलूंगा जब मैं अपने बाप का बदला ले लूंगा। ये सुनकर जादूगरनी कहने लगी, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुनकर शतुंगड़े जादूगर ने कहा, दी, तुमने अब तक जिस मिशन में टांग अड़ाई है वो बिगड़ा जरूर है। मैं मिशन अकेले ही मुकम्मल करूंगा। ये कहकर शतुंगड़ा पारो के कमरे में आ गया और उससे कहने लगा, पारो, मेरी बहन सियानी जादूगरनी का भाई शतुंगड़ा कुएं से आजाद हो चुका है
और अब वो रामू काका के घर जाकर उसे तबाह करना चाहता है, क्योंकि मैं इन शक्तियों की वजह से उनको भगा देता था। ये सुनकर पारो कहने लगी, ये तो बहुत बुरी खबर है, अब हमें क्या करना होगा? ये सुनकर शतुंगड़ा कहने लगा, पारो मेरी बहन, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, और हाँ, ये बात अभी किसी को मत बताना, और अभी मुझे रामू काका के घर ले जाओ। ये सुनकर पारो चौंक गई और अपने दिल में कहने लगी, अन्नू ऐसी बात क्यों कह रहा है? अन्नू ने रामू काका का घर नहीं देखा क्या? खैर पारो अन्नू को रामू काका के घर ले आई। उधर दूसरी तरफ अन्नू पिंजरे में कैद चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, कोई मुझे आजाद कराओ। उसकी आवाज सुनकर एक परी वहां आ गई और उसने अपनी जादू की शक्ति से अन्नू को आजाद कर दिया। तुम कौन हो और तुमने मेरी मदद क्यों की? अन्नू ने सोचा कि परी के रूप में वो शतुंगड़ा जादूगर ना हो, लेकिन वो परी कहने लगी, मैं एक परी हूँ और मेरा नाम सुंदर परी है। मुझे रामू काका ने तुम्हारे बारे में बताया था कि मैं मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद करूं। आज मैंने इतने दिनों बाद तुम्हें मुश्किल में देखा तो मैं तुम्हारी मदद करने आ गई। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? ये सुनकर अन्नू पुरसुकून हो गया। तुम्हारा शुक्रिया, मगर तुम मुझे ये बता सकती हो कि वह शतुंगड़ा जादूगर इस वक्त कहाँ है और वो क्या कर रहा है? ये सुनकर सुंदर परी ने अपनी शक्ति को इस्तेमाल करते हुए अन्नू को बताया, शतुंगड़ा जादूगर इस वक्त तुम्हारी बहन के साथ रामू काका के घर पर है और वो उस घर को तबाह करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि तुम यहीं से सारी शक्तियां लेकर आते हो और उसके शैतानी मंसूबे नाकाम बना देते हो। ये सुनकर अन्नू परेशान हो गया और वो परी से कहने लगा, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि उस शतुंगड़े जादूगर की जान किस चीज में है? ये सुनकर परी ने उसे बताया, मुझे ये तो नहीं पता कि उसकी जान किस चीज में है, मगर मुझे इतना पता है कि शतुंगड़ा जादूगर आईने में अपना चेहरा नहीं देख पाता। अगर उसके सामने आईना रख दिया जाए तो वो बहुत कमजोर हो जाता है। ये सुनकर अन्नू ने कहा, ठीक है, मैं रामू काका के घर जा रहा हूँ और शतुंगड़े को रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम बस मेरा एक काम कर देना। अन्नू की बात सुनकर परी ने पूछा तो वो कहने लगा, जब मैं शतुंगड़े जादूगर के सामने जाऊं तो तुम अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए मुझे एक आईना दे देना ताकि मैं उसे दिखा सकूं। ये कहकर अन्नू रामू काका के घर की तरफ भागने लगा। तभी सुंदर परी ने उसे कहा, रुको अन्नू, मैं अपनी शक्ति के जरिए तुम्हें अभी रामू काका के घर पहुंचा देती हूँ, क्योंकि अगर तुम पैदल गए तो शतुंगड़ा जादूगर उनका घर तबाह कर देगा। ऐसा कहकर परी ने उसे अपनी शक्ति के जरिए रामू काका के घर पहुंचा दिया। शतुंगड़े ने पारो से कहा, मेरी प्यारी बहन, तुम जरा बाहर के दरवाजे को चेक करो कि कहीं वो शतुंगड़ा जादूगर यहाँ तो नहीं रहा, तब तक मैं उसे यहाँ से भगाने का प्लान बना लूं। पारो उसकी बात सुनकर बाहर आ गई। तभी उसने असली वाले अन्नू को घर के अंदर आते देखा और वह समझी कि उसका भाई नहीं बल्कि शतुंगड़ा जादूगर है। वो उसे रोकने लगी, तुम अंदर नहीं जा सकते। ये सुनकर अन्नू ने कहा, पारो मेरी बहन, मेरे रास्ते से हट जाओ, अंदर शतुंगड़ा जादूगर है जो कि रामू काका के घर को तबाह करना चाहता है। ये सुनकर पारो हंसने लगी और उसने कहा, मैं शक्ल से बुद्धू लगती हूँ क्या? तुम शतुंगड़े जादूगर हो और मेरा भाई अन्नू अंदर है। ये सुनकर अन्नू समझ गया कि शतुंगड़े जादूगर ने जरूर उसका रूप धार लिया था। उसने पारो को कोई जवाब नहीं दिया। अन्नू उसे नजरअंदाज करके अंदर आ गया और जैसे ही शतुंगड़े जादूगर ने अन्नू को देखा तो वो अपने असली रूप में आ गया। ये देखकर पारो हक्का बक्का रह गई। तुम फिर मेरा प्लान खराब करने आ गए, मैं तुझे अभी मजा सिखाता हूँ। ये कहकर शतुंगड़े ने अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करना चाहा, मगर उसी वक्त अन्नू ने सुंदर परी को आवाज दी और उसने अन्नू को एक आईना पकड़ा दिया। जैसे ही अन्नू ने वायना शतुंगड़े जादूगर के सामने किया, वो चीखने लगा और फिर गायब हो गया। यूं रामू काका का घर अन्नू की बदौलत महफूज रहा और शतुंगड़ा भी अपने प्लान में नाकाम हो गया। बच्चा पार्टी, कीप वॉचिंग बच्चा पार्टी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बच्चा पार्टी। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।